इसकी चर्चा हो रही। तो पर ब्रह्म नित्य है, सबल ब्रह्म जो है वो सृष्टि अवस्था में होता है और प्रलय अवस्था में नहीं रहता। सृष्टि क्या है? माया में परमेश्वर के प्रकाश का नाम सृष्टि। मेरा एक प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा समय आता है जबकि माया का अभाव हो जाए? इसे समझो, क्या कभी कोई ऐसा समय आता है जब माया का अभाव हो जाए? क्या ऐसा कभी नहीं होता? जब माया का अभाव कभी नहीं होता, माया नित्य संगिनी है परमेश्वर की, तो कौन सा ऐसा समय आएगा जबकि माया में चेतन का प्रकाश नहीं पड़ेगा? आप सोचिए पहले, कोई ऐसा काल आएगा जबकि माया में चेतन का प्रकाश नहीं पड़ेगा? मायो उपहित चेतन को ईश्वर कहते हैं शंकर संप्रदाय की विचारधारा में। बृहदारण्यक स्वामी ने क्या नाम तुमका, जिन्होंने पंचदशी लिखी है, विद्या, बृहदारण्यक विद्या, विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि माया उपहित चेतन को ईश्वर कहते हैं और अविद्योपहित चेतन को जीव कहते हैं, और माया और अविद्या रहित चेतन का नाम ब्रह्म है। ऐसा उन्होंने इसकी विवेचना की। इसलिए ब्रह्म, ईश्वर और जीव ये तीन, तो ब्रह्म और ईश्वर ये दोनों ब्रह्म, ईश्वर और जीव ये दोनों ब्रह्म के विवर्त हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा समय आएगा जबकि मायोपहित ईश्वर नहीं होगा, यानी माया रहित ब्रह्म होगा? माया रहित ब्रह्म की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। माया ब्रह्म के एक अंश में निवास करती है। माया जो है वह ब्रह्म के एक अंश में निवास करती है। अब एक अंश कितना बड़ा अंश है कौन कर सकता है उसका? खैर, कोई काल ऐसा नहीं होगा जबकि माया रहित, क्या बात है, तुम क्यों बोल रहे? आवाज इसको कम कर दो, वॉल्यूम कम कर दो, कम हो जाएगी। बस ठीक है, याद रखो, शक्ति रहित शक्तिमान कभी हो सकता है क्या? माया परमात्मा की शक्ति का नाम है। इसको व्यासदेव ने भी स्वीकार किया है अपने ब्रह्मसूत्र में, उपनिषदों में भी हमें मिलता है। मायाम तुम प्रकृति विद्धि मायनम तुम महेश्वर, श्वेता उपनिषद में, और वेद में भी मिलता है। एक उपनिषद में और एक जगह और है, पराशक्ति स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। और जहां पर नासदीय सूक्त में ब्रह्म तत्व का विवेचन है, वहां पर भी जहां पर बताया न सदासीत न असद आसीत, वहां पर भी स्वधया सहे न, वो अपने स्वधा के साथ, स्वधा माने वहां पर सभी आचार्यों ने स्वधा का अर्थ परमात्मा की शक्ति किया। तो स्वधया सहे न, स्वधा के साथ वह परमात्मा प्रलय अवस्था में भी विश्राम करता है। तो जब प्रलय अवस्था में भी स्वधा से युक्त रहता है, तो कोई ऐसा काल नहीं आएगा जबकि परमात्मा शक्ति से रहित हो। और जब शक्ति शक्तिमान के साथ है, तो कब ऐसा समय आएगा कि जब शक्तिमान का प्रकाश शक्ति में नहीं पड़ेगा? ऐसे आप समझ लो, कल्पना करो जरा, क्या कोई ऐसा काल आएगा जबकि शक्तिमान का प्रकाश शक्ति में नहीं पड़ेगा? तो कौन सा ऐसा काल आएगा जब ईश्वर मरेगा, ईश्वर नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगा? ये थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे। कैसे मानेंगे? इसलिए कि माया माने प्रकृति जो है, प्रकृति का विलास है, प्रकृति का विलास है जगत। और ये प्रकृति का विलास आविर्भाव को प्राप्त होता रहता है। ऐसा सांख्य का सिद्धांत है कि प्रकृति जो है अपने आप को प्रकट करती है और अपने आप को लय करती है। आविर्भाव सूत्र है। और जिस समय आविर्भाव की अवस्था हुई,
प्रकृति के विलास को ही अविद्या शब्द से संबोधित किया गया है। प्रकृति के कार्य को ऐसे आप समझ लेंगे, अविद्या शब्द को संबोधित किया गया है। प्रकृति क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृता। ये जो अष्टधा बताई गई है ये इसी का नाम अविद्या है। और ये अष्टधा प्रकृति नहीं, प्रकृति के कार्य है। सांख्य सिद्धांत में प्रकृति तो अव्यक्त है, उस अव्यक्त के कार्य है ये आठ उसके कार्य हैं। और इनका आविर्भाव हुआ और इनका तिरोभाव हो जाता है। जब आविर्भाव होता है तो अनंत चित्तों की अभिव्यक्ति होती है। अनंत चित्तों की अभिव्यक्ति होने पर उसमें अनंत रूप में चेतन का जो प्रकाश पड़ता है वो अनंत जीव के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है, उसी को अनंत जीव कहते हैं। और प्रलयावस्था में सारे के सारे जब प्रकृति अपने कार्य को समेट लेती है तो ये सारे के सारे चित्त जो हैं वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो जब समग्र समष्टि यानी चित्त, समग्र चित्त, अनंत चित्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं तो उसी का नाम प्रलय है। और जब प्रकृति से पुनः आविर्भूत होते हैं तो उसका नाम सृष्टि है। तो जीव की उत्पत्ति और उसका विनाश माने विशिष्ट रूपेण अदर्शन, न अदर्शने लोप, विनाश माने पूर्ण रूप से, विशिष्ट रूप से, पूर्ण रूप से उसका अदर्शन, यह तो होता है। लेकिन जो विद्या है या माया है, उस माया का तो कभी लय प्रलय नहीं होता। माया तो रहती है अपने रूप में, उसके वैभव का प्रसार और उसका स्मरण होता है, न कि माया का। तो जैसे माया रहित कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, इसलिए मायोपहित ब्रह्म का नाम ईश्वर है। ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, ये कल्पना मिथ्या है। ईश्वर और ब्रह्म एक है, समझे? ईश्वर और ब्रह्म एक है क्योंकि माया से रहित कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता। वो तो महाप्रलय काल में भी स्वधया से है ना, इसलिए पराशक्ति में विधेय शुरू थे स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया से, उसकी वो पराशक्ति है। पराशक्ति से तो रहित कभी हो ही नहीं सकता। अष्टधा प्रकृति से रहित हो जाता है। जब ये अष्टधा प्रकृति उस तम में विलीन हो जाती, सुबालोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई, अक्षरा तमस लीयते। ये सारे जितने जीव समुदाय है, चित्त को प्रकाशित करने वाला जो अणुमात्र चेतन है, ये तो उसमें लीन हो जाता है तम में। और तम जो प्रकृति है वह परमात्मा के आश्रित रहती है, इसी का नाम प्रलय। तो कोई ऐसा काल नहीं आएगा जबकि माया रहित ब्रह्म हो जाए, हो ही नहीं सकता, असंभव। शक्ति रहित शक्तिमान कैसे हो जाएगा? इसलिए जगत के उस प्रलय अवस्था में भी ईश्वर ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए ईश्वर और ब्रह्म ये दो नहीं है, एक ही के दो नाम है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रलय अवस्था में ईश्वर क्रिया रहित हो जाता है। इसीलिए ईश्वर जो है, तो ईश्वर तो किसी का है ना, जो ईश्वर क्रिया में या जिसके द्वारा ईश्वर होता है, वो ईश्वर करता है या होता है, किसकी बात है? जब कोई ऐसा तत्व ही नहीं है जिसको ईश्वर किया जाए तो उसका विधान जो ईश्वर है वो निरर्थक हो जाएगा, सार्थक तो नहीं रहेगा। प्रजा रहित राजा की कल्पना नहीं की जा सकती है क्या? संतान रहित पिता की कोई कल्पना की जा सकती है? कहा कि जैसे पुत्र उत्पन्न होने से पहले भी व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, लेकिन वो पिता नहीं कहा जाता। पिता तो तब बनता है कि उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो जाए, तभी पिता बनेगा ना। तो जैसे पिता शब्द जो है वह पुरुष के प्रति तभी सार्थक होता है जबकि उसकी कोई संतान हो। यदि संतान ही नहीं है तो पिता किसका होगा वो? इसी रूप से जब जगत ही नहीं है तो ईश्वर किसका होगा? तो प्रलयावस्था में उसको ब्रह्म कहिए और सृष्टि अवस्था में उसे ईश्वर कहिए, ये दोनों सार्थक होते हैं। और प्रलयावस्था में उसको ईश्वर कहना, फिर ईश्वर किसका करता है? किसका ईश्वर करेगा? वो निरर्थक सिद्ध होता है।
लेकिन अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो तो प्रलयावस्था में नहीं कर रहे, वो तो सृष्टि अवस्था में कर रहे हैं। अपन जो भाव, कल्पना या चिंतना जो भी कर रहे हैं ये तो सृष्टि अवस्था में कर रहे हैं। इसलिए प्रलयावस्था में भी वह पुरुष रहता है, इसलिए पुरुष शाश्वत है। ईश्वर भी शाश्वत है, लेकिन यदि तर्क की दृष्टि से, युक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरुष जो है वो तो शाश्वत है, क्योंकि पूरी जो माया है, माया ही पूरी है ना, प्रकृति ही पूरी है और कुछ पूरी नहीं है। उसमें तो हमेशा विश्राम करता है, उसमें तो हमेशा अर्पण करता है, उससे रहित कभी हुआ ही नहीं। इसलिए पुरुष शब्द जो है वह प्रकृति युक्त चेतन का अवबोधन कराती है। जैसे आप समझिए, चित्त अचित दोनों का अवबोधन कराता है प्रकृति पुरुष शब्द। इसलिए मेरे विचार से इससे बढ़िया और कोई शब्द ब्रह्म के लिए यूज नहीं हो सकता। जैसे उसके गुणवाचक ही तो नाम है, ब्रह्म का वैसे तो कोई नाम नहीं है, गुणवाचक नाम है। ये पुरुष शब्द जो है ये उसके उस अवस्था का, उस गुण का अवबोधन कराता है। इसलिए यहां पर अर्जुन ने कहा पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। यानी कभी पुरुष होते हैं कभी नहीं होते ऐसी बात नहीं। ये बात समझ गए? इसलिए पुरुषम शाश्वतम, माया विशिष्ट ब्रह्म, हमेशा कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि माया रहित तो ब्रह्म हो जाए। माया उसकी पराशक्ति है। और माया की व्याख्या मैंने कई बार समझाया है, जो अमापी को माप में अभिव्यक्त करे उसका नाम माया। नहीं, पुरुष ईश्वर नहीं। ईश्वर तो शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है, इस धातु शासन के अर्थ में है। इसलिए सृष्टि अवस्था में, सृष्टि काल में वह ईश्वर है। माया और प्रकृति भेद ही है, भेद नहीं। अविद्या और माया का भेद किया है, परा और अपरा, कार्य और कारण। कारण प्रकृति का नाम माया है और कार्य प्रकृति का नाम अविद्या। कार्य प्रकृति को अविद्या इसलिए कहते हैं कि वो एक रूप में अवस्थित नहीं होती, इसलिए उसको अविद्या शब्द से अवबोधित किया गया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विद्या और अविद्या दो ताकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निर्बलता के। वो कौन है? विद्या। एक रचे जग गुण बस जाके, गुण उसके अधीन है विद्या माया के, और प्रभु प्रेरित, लेकिन वो गुणों के द्वारा सृष्टि जो करती है वो प्रभु प्रेरित, प्रभु की प्रेरणा से। वहां प्रेरित शब्द का अभिप्राय प्रभु की दृष्टि में, जिसको यहाँ भया दक्षिण प्रकृति, प्रभु की अध्यक्षता में पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते सांख्य शास्त्र। पुरुष के प्रकाश में ही प्रधान का प्रवर्तन होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निर्बलता के। और प्रेरणा कैसे होती? भृगुटी विलास, केवल देखना है। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। वहां पर और क्या है, जहां पर कौशल्या जी को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो वहां पर भी उसने देखा, देखी माया बहुविधि गाड़ी, प्रभु सभी जोरे कर छाड़ी, देखा जीव नचावत जाई, देखी भगत शोरताई, ऐसा। तो एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता की। और एक तो माया और अविद्या के विषय में वहां पर तुलसीदास ने कहा, एक दुष्ट अत से दुख रूपा जावस जीव पराभव। यहां जिसको दुष्ट कहा है वो कौन है? वो अविद्या माया। अविद्या माया माने कार्य। ये तो अंग्रेजी में एक शब्द है पर्सोनिफिकेशन, हर एक तत्व को मूर्त रूप दे देना। तो उसके
अविद्या कोई सही में अलग वस्तु नहीं है, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका कार्य है। और जीव जो भवकूप में पड़ता है वो कारण के नाते नहीं पड़ता, वो कार्य के नाते ही पड़ता है। जावस जीव परा भवकूपा, जीव के बंधन में अविद्या कारण है, माया कारण नहीं है। वही वो समझ, ये तो उनका सिद्धांत है। नहीं, वहां पर माया माने प्रकृति, मूल प्रकृति। इसको वेदांत की भाषा में, नव्य वेदांत की भाषा में मूला और तूला, उन्होंने ऐसा दो शब्द का प्रयोग किया, मूल प्रकृति और तूल प्रकृति। उसका कार्य प्रकृति और कारण प्रकृति। तो कार्य जो है वो परिवर्तनशील है, इसलिए उसका नाम है अविद्या। न विद्यते, जो हमेशा एक रूप में नहीं रहे, और विद्यते विद्या, जो हमेशा एक रूप में रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो विद्या। अब इसीलिए मैंने विद्या और विद्या को उपनिषद के प्रकाश में क्षरम तु अविद्या ही अमृतम तु विद्या, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के रूप में उसकी व्याख्या की है। यहां पर पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं और दिव्यम, आप दिव्य हैं। दिव्य माने सबके प्रकाशक। ये दिव्य क्रीड़ायाम जो धातु है, दिव्य प्रकाशने, दिव्य क्रीड़ायाम, इसके कई अर्थ हैं। दिव्य धातु को कई अर्थ हैं, और उन समस्त अर्थों में ये जो दो अर्थ है बड़ा महत्व का है कि परमात्मा समस्त प्रकाश का स्रोत है और ये जगत विश्व जो है उसकी क्रीड़ा है, दिव्यति। इसलिए वो परमात्मा अनंत रूपों में क्रीड़ा कर रहा है और वही अनंत रूपों में प्रकाशित है। इसलिए पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जहां तक दिव्यता का संबंध है वो आप ही हैं, आपसे ही है, आपसे भिन्न नहीं है। अब अर्जुन ने परमात्मा के सभी विवर्तों सहित पर रूप को जान लिया, भगवान ने समझा दिया 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में। लेकिन इतने सभी तृप्त नहीं हुआ, वो परमात्मा के और व्यापक रूप से विभूति को जानने की अभिलाषा किए हुए। पर ब्रह्म परमात्मा, जैसे श्रीमद् भागवत के आधार पर एक दिन आचार्य श्री ने बताया था, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, तो यहां पर भगवान, सांख्य शास्त्र में भगवान की व्याख्या करते हुए बात समझाई गई है कि जो ऐश्वर्य युक्त